हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एयरक्राफ्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है एयरक्राफ्ट को बनाने में और एयरक्राफ्ट को सही सलामत उड़ाने में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ये जान लीजिए कि ये जो पार्ट है ना, सेंट्रल बॉडी, इसको फ्यूसलाज बोलते हैं। ये विंग है, बताया आपको। और ये जो आफ्ट सेक्शन होता है इसको इम्पेनेज बोलते हैं, वर्टिकल टेल, हॉरिजॉन्टल टेल मिला। अब अगर हम सिर्फ विंग को कंसीडर करें तो जब इन फ्लाइट विंग में क्या क्या लोड होते हैं, एक तो इसका खुद का वेट, इसके अंदर भरा हुआ फ्यूल का वेट, और जो लिफ्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है वो। तो अगर इस विंग को स्ट्रेंथ ना दिया जाए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना प्रोवाइड की जाए, तो ये इन फ्लाइट टूट सकता है ड्यू टू सेल्फ वेट जो कि नीचे की तरफ ऐड करेगा, और ड्यू टू लिफ्ट जो कि ऊपर की तरफ ऐड करेगा। तो यहां से मजबूती देनी चाहिए, हर एक सेक्शन मजबूत होना चाहिए, इस सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये लगभग मैंने देखो टिपिकल रफ स्ट्रक्चर बना दिया है विंग का, जिसमें ये यहाँ से फ्लो जो चढ़ेगा उसको लीडिंग एज बोलते हैं, यहाँ से उतरेगा ट्रेलिंग एज बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि विंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वही एयरफॉइल होता है। अब इसको एक स्ट्रक्चर शेप में डिजाइन कीजिएगा आप, उसको बोलते हैं रिप्स। मतलब डिफरेंट 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 सेक्शन पर आप प्लेस करिएगा, उसको बोलते हैं रिप्स। इन रिप्स को आप एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर से कनेक्ट कीजिएगा, ताकि रिप्स ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, उसको बोल देते हैं स्ट्रिंजर्स। ठीक है। और जो आउटर लेयर चढ़ाएंगे इन रिप्स पे, उसको बोल देंगे स्किन। और सिंस ये जो लिफ्ट लोड लग रहा है ऊपर की साइड में जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, और ड्यू टू सेल्फ लोड, विंग का जो सेल्फ वेट है फ्यूल के वेट से, तो ये जो है ये लोड इसके अबाउट मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट एट द रूट। तो अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना प्रोवाइड की जाए तो ये टूट सकता है, जो विंग है ये रूट से निकल सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पार पुट कर देंगे ताकि वो बेंडिंग को रेजिस्ट करे। बेंडिंग स्ट्रिंजर भी रेजिस्ट करेगा, पर इसका स्पार का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू द स्ट्रिंजर के मुकाबले। अब हम हर जगह स्पार पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रिंजर के मुकाबले एक पैनल, एक मेंबर को अगर कंसीडर किया जाए तो उसके मुकाबले वेट इसका ज्यादा होता है स्पार का। तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पर स्पार पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 स्पार मैंने बनाया है, एक पुट कर दिया इस जगह पे लीडिंग एज के पास, जिसको फ्रंट स्पार, एक ट्रेलिंग एज के पास, क्योंकि हमने पढ़ा है कि C/4 पे लिफ्ट ऐड करती है। तो जहां लिफ्ट ऐड कर रही है वहां पर आप स्पार रख दो। और यहाँ पर फ्लैप्स वगैरह होता है, एलरांस वगैरह होता है, तो जब ये डिफ्लेक्ट होते हैं तो इनकी भी लिफ्ट चेंज करते हैं, लिफ्ट बढ़ती है फ्लैप डिफ्लेक्शन से। तो सही रहेगा कि आप इधर रेयर साइड पे एक स्पार पुट कर दें, ताकि सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें भी क्वेश्चन है कि स्पार का क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, एल शेप होना चाहिए, सी शेप होना चाहिए। तो इसमें आप एक लोड लगा करके एनालिसिस कर सकते हैं कि जिसमें आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करे, जो चैनल सेक्शन, उसको आप दे सकते हैं। हम लोग आगे की क्लास में न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड करेंगे। अगर और क्लियर पिक्चर देखनी है तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मैंने रिप्स की डिफिनेशन बताई थी, स्ट्रिंजर की बताई थी, और ये स्किन जो आउटर लेयर है, और ये स्पार के बारे में। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्पार है उसका मेन काम होता है बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर टूट सकता है उसको रोकना। ठीक है। देन द क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो फिर स्ट्रिंजर का काम होता है, स्ट्रिंजर भी बेंडिंग रेजिस्ट कर सकता है, पर इसका मेन काम होता है कि जो रिप्स है, जो आपका पूरा विंग का शेप प्रोवाइड करा रहा है, जब आप स्पिन ऊपर से लगाओगे तो वो जो है रिप्स जो है वो डिस्प्लेस ना हो।
इनको रिप्स को ही स्ट्रेंथ दे देता है स्ट्रिंजर। ओके, एंड आप ये भी देख सकते हो कि जो रिप्स है वो एक तरीके का स्किन की बकलिंग को भी, स्किन को दबने से भी रोकता है, ये जो रिप्स है, और रिप्स को सपोर्ट करता है स्ट्रिंजर। तो आप ये कह सकते हैं कि हर एक मेंबर जो है वो किसी न किसी तरीके से बेंडिंग को, टार्शन को रेजिस्ट कर सकता है। खुद सोच लीजिए, अगर ये रिप्स ना हो तो हो सकता है कि विंग जो है वो पूरी ट्विस्ट हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि रिप्स टार्शन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है स्पार, रिप्स और स्ट्रिंजर की। अब आप देख लीजिए, ये एक फ्यूसलाज है। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ ठीक है, फ्यूसलाज विंग का आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, तो व्हाट अबाउट द फ्यूसलाज? तो फ्यूसलाज में भी देखिए एक गोल गोल राउंड राउंड शेप का, इसको बोलते हैं बल्क हेड। ओके, जैसे रिप्स लगा हुआ था ना उस केस में, विंग केस में, यहाँ पर देखिए एक राउंड शेप का ये बल्क हेड होता है। अब इन बल्क हेड को, जैसे उस केस में रिप्स को कनेक्ट किए थे स्ट्रेंजर के जरिए, वैसे यहाँ पर बल्क हेड को भी कनेक्ट कर, और सबको, सारे बल्क हेड को आप लॉन्गेरॉन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो काम करता है स्ट्रिंजर वही काम लॉन्गेरॉन करता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर लेस है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम लॉन्गेरॉन बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रिंजर में ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रिंजर का क्रॉस सेक्शन भी कम होता है कंपेयर टू द लॉन्गेरॉन के। तो ये स्लाइटली बेसिक डिफरेंस होता है लॉन्गेरॉन एंड स्ट्रिंजर में। तो ये इंटरनल कंपोनेंट होते हैं एयरक्राफ्ट के, और इनका ये फंक्शन होता है। तो मैं आगे आने वाले क्लास में बताऊंगा कि ये जो लिफ्ट लोड एक्ट करता है वो कितना बेंडिंग मोमेंट देगा, कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। और सिंस हमने आपको जरा सा बेसिक आइडिया दे दिया है कि अंदर का कंपोनेंट क्या होता है फ्यूसलाज का, विंग का, और जो विंग में रहता है वही हॉरिजॉन्टल टेल में, वर्टिकल टेल में भी रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेल, वर्टिकल टेल एक तरीके का छोटा विंग तो ही हुआ, तो उसमें भी स्पार होंगे, रिप्स होंगे, स्ट्रिंजर होंगे, स्किन होगी, राइट? तो वही सेम फंक्शन करेगा। ठीक है, बस वो लेंथ में और क्वांटिटी में हो सकता है कम हो, बाकी फंक्शन रिमेन्स द सेम। ओके, फंक्शन वो सेम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आइडिया हमने आपको दे दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इंटरनल, क्या क्या वो फंक्शन करते हैं। अब जो एयरक्राफ्ट पे लोड लग रहा है, वो कोई भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो स्मॉल यूएवी हो या बड़ा एयरक्राफ्ट, उसका क्या अमाउंट होगा, ठीक है, वो कितना मोमेंट रूट पे प्रोड्यूस करेगा, और आप ऐसे इंजीनियर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे। तो मे बी हम इस तरीके से आइडियलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल पे, कि ये जो विंग है आप देख सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम है, एक एक फिक्स्ड है, एक ही फ्री है। तो हम पहला केस कंसीडर कर सकते हैं कि वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री एंड पॉइंट लोड एट द टिप। फिर दूसरे केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोड डाल सकते हैं, तीसरे केस में यूनिफॉर्मली वेल्डिंग लोड डाल सकते हैं। तो धीरे 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 करके हम वन बाई वन उसको और लेवल ऊपर करते जाएंगे, और एनालाइज करेंगे कि ईच केस में बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथ किया जाता है, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दी जाती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल आइडियल केस में, जिसमें आप लिफ्ट भी कंसीडर कर रहे हो, वेट भी कंसीडर कर रहे हो, और फ्यूल वेट भी कंसीडर कर रहे हो, ओवरऑल को कंसीडर करके आप कैसे मॉडलिंग करोगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।